द चैप्टर इज़ बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। इसमें हम लोग बहुत सारा नया टर्म्स के बारे में सीखेंगे। एक्चुअली टर्म्स के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। जैसे जब ये सिर्फ डॉट रहता है तो इसको बोला जाता है पॉइंट। पॉइंट को हम लोग कैपिटल लेटर से पूरे चैप्टर में डिनोट करेंगे, जैसे कैपिटल A, B, C, P, Q, R, इस तरह से। नेक्स्ट होता है लाइन। लाइन का मतलब ये एक पोर्शन, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसको बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है, सबका कलेक्शन को लाइन बोला जाता है। ये इधर से भी बढ़ सकता है और इधर से भी, इसीलिए एरो दोनों साइड में है। तो इसका मतलब इट कैन एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शंस। इस तरफ भी बढ़ाते जा सकते हैं और इधर भी, तो इसको लाइन बोलते हैं। लाइन को हम लोग जनरली स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, लाइक स्मॉल l या स्मॉल a, इस तरह से। तो लाइन का बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ द लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स। कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसी वजह से दोनों तरफ एरो है। दूसरा, अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, अब तुमको बोला गया कि एक लाइन ड्रॉ करो जो दोनों को टच करेगा, तो वो एक ड्रॉ कर दिया। अब क्या कोई ऐसा दूसरा लाइन है जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो दोनों को टच करेगा? इस तरह से करेंगे तो इसको टच करेगा, इस तरह से करेंगे इसको करेगा। तो देयर इज़ ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। लाइन का कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। इसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है। जब फिक्स्ड लेंथ बोलते हैं तब उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। जैसे यहाँ से यहाँ AB, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या डिफरेंस है? लाइन सेगमेंट इज फिक्स्ड, हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन हैज़ नो लेंथ। इट कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शंस। इट हैज़ फिक्स्ड एंड पॉइंट्स। फिर अगर एक पॉइंट देंगे, दो पॉइंट था तब तो एक ही लाइन ड्रॉ कर पाए। अब एक पॉइंट है तो उसे कितना सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, इस तरह से कितना सारा भी कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट लाइंस, इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारा। तो इनफाइनाइट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। एक पॉइंट से बहुत सारा लाइंस ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये सब था लाइंस के बारे में और लाइन सेगमेंट के बारे में। नेक्स्ट कंसेप्ट है रे। रे का मतलब होता है कि एक पॉइंट फिक्स्ड है और एक तरफ एरो है। तो इसका मतलब ये जो रे है ये इस तरफ बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इधर से उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है। तो इस तरह से रे होता है। रे को लिखते कैसे हैं? जैसे यहाँ लिखेंगे AB और ऊपर में इस तरह से एरो देंगे। और लाइन सेगमेंट AB लिखने के लिए AB और ऊपर में सिंगल लाइन देंगे। इस तरह से लाइन दिए तो लाइन सेगमेंट है। एक साइड का एरो दिए, इसका मतलब वो रे है। नेक्स्ट टॉपिक इज, जैसे देखो ये रहा, तो एक पॉइंट से बहुत सारा रेज ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसीलिए लिखा है इनफाइनाइट रेज फ्रॉम अ पॉइंट A। उसी तरह से पॉइंट B से भी इनफाइनाइट रेज होगा। नेक्स्ट है प्लेन। सो एवरी सॉलिड हैज़ अ सरफेस विच इज़ फ्लैट और कर्व्ड। सपोज ये एक सॉलिड है, तो ये एक सरफेस है फ्लैट सरफेस, ये एक सरफेस है फ्लैट, ये भी एक फ्लैट। तो ये सारा प्लेन सरफेसेस है। फिर जैसे ये है, तो ये थोड़ा यहाँ से राउंड हो जा रहा है, यहाँ से प्लेन है, फ्लैट है। तो प्लेन्स जो होता है, जो सरफेस है, वो दो तरह का होता है, या तो फ्लैट या तो कर्व्ड। अब जैसे प्लेन ऑफ अ ब्लैक बोर्ड क्या होगा? फ्लैट। प्लेन ऑफ दिस आईपैड फ्लैट। बट प्लेन ऑफ अ बॉल, तो बॉल का सरफेस कैसा है? कर्व्ड या राउंड बोल सकते हैं। प्लेन स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस इन अ प्लेन। सो एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन कैन बी कनेक्टेड विथ ओनली वन एंड वन लाइन पासिंग थ्रू दैम। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर दो पॉइंट रहता है
तो सिर्फ एक ही लाइन है जो दोनों को ज्वाइन करेगा, तो ये पहला। उसके बाद है कि जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करता है तब एक लाइन बनता है। तो देखो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, दोनों मिल रहा है कहाँ पर, इसमें, ये प्लेन और ये प्लेन इस लाइन में मिल रहा है, तो इसीलिए लिखा है कि टू प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। इफ वी कंसिडर टू लाइन्स इन अ प्लेन, अब ये एक फ्लैट प्लेन है, इसमें हम दो लाइन ड्रॉ कर दिए, या तो ऐसे या ऐसे। तो दो लाइन या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो उसको बोला जाता है पैरेलल लाइंस, और अगर मिल जाता है तो बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहाँ पर मिला। तो दो लाइन के लिए तो हो गया पैरेलल या इंटरसेक्टिंग। कभी कभी 3-4 लाइन एक ही पॉइंट से पास करता है, तो इन सारे लाइंस को बोला जाता है कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट और इंटरसेक्टिंग में क्या डिफरेंस हुआ? इंटरसेक्टिंग सिर्फ दो के लिए बोला गया था, कॉन्करेंट के लिए बहुत सारों के लिए बोला गया। इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये सारा डेफिनेशंस यहाँ लिखा हुआ है। वीडियो देखने के बाद एक बार ये पढ़ना और फिर से ये थ्योरी पोर्शन एक रिप्ले करके देखना वीडियो में, तब कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोलिनियर पॉइंट्स। सो व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? द पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम प्लेन और ऑन द सेम लाइन। एग्जाम्पल, ये 3 पॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में लाई कर रहा है, ABC एक ही लाइन में हो गया, तो इसको बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। बट अगर ऐसा पॉइंट है तो किसी दो से ही पास हो रहा है, तो इसको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ PQR नॉन कोलिनियर है और यहाँ पर ABC कोलिनियर है। तो डेफिनेशन से तुरंत समझ में आ जाएगा। नाउ विल स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज नॉट ऑफ एनी यूज़, तो हम लोग क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है, हाउ मेनी पॉइंट्स डज अ लाइन कंटेन? एक लाइन में कितना सारा पॉइंट होता है? तो अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से, इसमें तो बहुत सारा पॉइंट्स होगा, तो 2 का आंसर क्या लिखेंगे? अ लाइन कंटेन्स infinitely many points, मतलब बहुत सारा पॉइंट्स होता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी लाइन्स कैन यू पास थ्रू अ गिवन पॉइंट? एक गिवन पॉइंट से कितना सारा लाइन्स होगा? तो इसमें भी वही होगा, इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स। इस तरह से ये फिगर हम लोग दिखा सकते हैं। थोड़ा सा ठीक से करना ताकि एक पॉइंट से क्रॉस हो। फोर्थ है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स? 2 पॉइंट से कितना सारा लाइन क्रॉस होगा जो दोनों को टच करेगा? सिर्फ एक, तो 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। उसके बाद है क्वेश्चन 5 छोड़ देंगे, क्वेश्चन 6 करेंगे। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? वो डेफिनेशन बुक से मिल जाएगा। हाउ मेनी कोलिनियर लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स? तो पहले तो डेफिनेशन लिखना है खुद से। उसके बाद बोला 3 कोलिनियर पॉइंट है, तो कितना सारा लाइन है जो तीनों को क्रॉस करेगा? सिर्फ एक ही लाइन है, तो लिखेंगे ओनली 1 लाइन कैन क्रॉस थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। अब जो 7th क्वेश्चन है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए भी बहुत अच्छा है।
तो पहले इसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे, बिकॉज विल हैव टू retrace the lines. इस तरह से बहुत सारा लाइंस हैं, सब लाइंस को स्मॉल लेटर से लिखा गया है। तो ये L M N P Q एंड दिस इज T। फिर ये सब जो है पॉइंट्स है, तो इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया। सॉरी, आई ड्रू वन थिंग रॉन्ग। यहाँ पर एक इस तरह से है, ठीक है। एक बार यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ऑल पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इस फिगर में पैरेलल लाइन कौन कौन सा है? पैरेलल जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो एक ये लाइन है और एक ये लाइन है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब L और M एक पेयर है, M के साथ N पैरेलल है और L के साथ N पैरेलल है। तो यहाँ हम लोग को 3 पैरेलल लाइंस का पेयर मिल रहा है। तो लिखेंगे कैसे? फर्स्ट क्वेश्चन में एक पेयर है L, M, फिर है M, N और है L एंड N। इस तरह से लिखेंगे, एक एक पेयर को एक एक ब्रैकेट में और स्मॉल लेटर्स। सेकेंड क्वेश्चन है राइट एनी 4 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कौन कौन सा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है? तो जिस तरह से ये L है, इसके साथ एक बार ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। तो L के साथ हम लोग बोल सकते हैं P इंटरसेक्ट कर रहा है, L के साथ T इंटरसेक्ट कर रहा है, इसी L के साथ Q भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो 4 पेयर्स लिखना है, लिखते हैं L, P एक पेयर, फिर कोलोन L, Q, L, T। इसी तरह से M के साथ भी सब इंटरसेक्ट कर रहा है। 4 ही लिखना है, तो इतना ही छोड़ दिया। थर्ड क्वेश्चन इज लाइन्स हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज G। इसका मतलब कौन सा पॉइंट, कौन सा लाइन्स है जो G पे मीट कर रहा है? G ये रहा, तो इस पे एक ये लाइन जा रहा है L और एक इस तरह से जा रहा है T। तो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे? L, T। फिर फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन खुद से करना है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है 3 सेट्स ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट ढूंढना है। कोलिनियर मतलब सेम लाइन पे होना चाहिए। तो K, A, B और C सब एक ही लाइन पे है, तो एक सेट हो गया। फिर K, G, H, I, J और इसी तरह से D, E, F और J। तो अब क्वेश्चन है कि लिखेंगे कैसे? तो वो इस तरह से लिखेंगे, एक सेट है K, A, B, C एक सेट, दूसरा K, G, H, I और J, फिर तीसरा सेट D, E, F और J। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि एक्सप्लेन वाई इज इट नॉट पॉसिबल फॉर अ लाइन टू हैव अ मिड पॉइंट। एक लाइन मतलब दोनों तरफ से बढ़ेगा। सपोज एक 10 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट लेते हैं, तो उसका मिड पॉइंट क्या बोल सकते हैं? मिड पॉइंट मतलब एग्जैक्ट बीच में, तो 5 सेंटीमीटर में आएगा। जब एक फिक्स्ड लेंथ पता है तब तो मिड पॉइंट निकालेंगे ना, लेकिन जब एक लाइन है तो उसका तो कोई डेफिनेट लेंथ ही नहीं है, वो तो इधर भी बढ़ाया जा सकता है और इधर भी, इसीलिए उसका मिड पॉइंट नहीं पता। तो सिंस अ लाइन डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लेंथ, देयरफॉर इट हैज नो मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हॉराइजेंटल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन। तो हॉराइजेंटल मतलब जैसे ये प्लेन ऑफ द कॉपी फ्लैट इस तरह से,
तो हॉराइजेंटल प्लेन का एग्जांपल होगा प्लेन ऑफ माय नोटबुक। वर्टिकल प्लेन मतलब जो इस तरह से खड़ा है, तो वर्टिकल प्लेन का एग्जांपल होगा प्लेन ऑफ द वॉल। दीवार खड़ा है ना, तो प्लेन ऑफ द वॉल। 10th क्वेश्चन है कैन यू ड्रॉ अ पॉइंट, कैन यू ड्रॉ लाइन ऑन द स्फीयर विच लाइज होलली ऑन इट। अगर एक स्फीयर है उसमें हम लोग कोई लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जो लाइन सिर्फ उसके ऊपर रहेगा, तो ऐसा नहीं है क्योंकि लाइन तो स्फीयर के बाहर भी निकलेगा, तो इसी वजह से नो। 11th वाला क्वेश्चन है राइट कॉन्करेंट लाइंस एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो सबसे पहले 11th वाला फिगर कॉपी में ड्रॉ करते हैं। लाइन में इस तरह से दोनों तरफ से देना ज़रूरी है। एंड दिस इज बी। तो लाइंस का नेम है L, P, M, N और Q। तो अब कॉन्करेंट लाइंस ढूंढना है। कॉन्करेंट लाइंस मतलब जब एक ही पॉइंट से बहुत सारा लाइंस क्रॉस करता है, 2 से ज़्यादा। तो एक पॉइंट जब A लिए, 1, 2 और 3 लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये एक सेट बन सकता है। तो इस लाइन का नाम क्या है? L, Q और N। तो L, Q, N एक सेट बन गया। फिर लिखेंगे कॉन्करेंट एट A। फिर B पे बन रहा है M, P और Q। तो M, P और Q इस पे लिखेंगे कॉन्करेंट एट B। अब C पे चेक करते हैं, तो C से सिर्फ 2 लाइन क्रॉस कर रहा है, तो ये कॉन्करेंट नहीं होगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, वो यहाँ नहीं लिखेंगे। 12th क्वेश्चन है PQRS पॉइंट्स मार्क करना है कॉपी में, सो दैट नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, ताकि कोई कोलिनियर ना हो। तो इस तरह से ड्रॉ कर दिया P, Q, R और S। अब बोला हाउ मेनी लाइंस ड्रॉ। अब इसको पेयर्स में ज्वाइन करना है, तो 2-2 करके ज्वाइन कर दिया। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन। 4 लाइंस ड्रॉ हुआ। राइट द नेम ऑफ दीज लाइंस PQ, QR, RS। सॉरी, लाइन ड्रॉ करना है, इस तरह से करते हैं, लाइन सेगमेंट नहीं है। तो नाम कैसे देंगे? PQ लिखे, ये तो लाइन सेगमेंट बन गया, ऊपर में डबल साइड एरो दे दिए, इसका मतलब ये रे है। फिर PS लिखे और डबल साइडेड एरो, SR डबल साइडेड एरो एंड QR डबल साइडेड एरो। ये 4 लाइन ड्रॉ हो गया। So complete exercise 9.1 with the help of this video.